हम तो एक साधारण देव हैं। नाना प्रकार से मेरे गोविंद ने प्रार्थना की। अग्रिम एक बार की बात है कि कामदेव कन्हैया के पास आया और कहने लगा कि मैं मानता हूं कि आप भगवान हैं, लेकिन आज तक हमें कोई हरा नहीं सका। बाबा भोलेनाथ को क्रोध आया, हमको भस्म कर दिया, लेकिन हमें हरा नहीं पाए। कन्हैया कहने लगे, इतना अहम ठीक नहीं कामदेव, मैं कैसे मान लूं कि आप कामजयी हैं। कन्हैया कहने लगे, ठीक है, जैसे चाहो वैसे परीक्षा ले लो। तो कन्हैया ने कामदेव से कहा, भाई परीक्षा होती तो उसका कोई निर्णय भी तो होता, ये थोड़ा सा जो। कन्हैया तो कामदेव कहने लगे, देखो अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हारा पिता, और अगर मैं हार गया तो तुम हमारे पिता। शर्त लग गई, और वही शर्त को निभाते हुए शरद पूर्णिमा, पूरा चांद निकला हुआ है, चांदनी रात है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण कहे जाने वाला रास पंचम अध्याय, जिसमें मेरी गोविंद अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हुए सभी के साथ में नृत्य करते हैं। रास का मतलब है रस। ऐसी सुंदर उस दिन चांदनी निकली हुई है कि जो यमुना की रेती है वो सुंदर मखमली गद्दों और कालीनों की जैसी चमक रही है। जो उसके ऊपर यदा कदा घास उगी हुई है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुंदर से इसको सजावट किया गया हो, इसकी बहुत सुंदर सुंदर लाइटों से इसको सजाया गया हो, ऐसा सुंदर माहौल। और उसी समय मेरे गोविंद ने बांसुरी को बजाया, और जैसे मेरे गोविंद की बांसुरी को बजी और बांसुरी की धुन सुनते ही जो गौ बछड़े दुग्ध पान कर रहे थे, उनके दुग्ध पीना भूल गए, कान खड़े करके अपने सुनने लगे कि ये बांसुरी कहाँ बज रही है। यहाँ तक कि जो गोपिकाएं श्रृंगार कर रही थी, जो लिपस्टिक ओठों पे लगानी थी वो आंखों में लगा ली, जो आंखों का काजल था वो ओठों में लगा ली। ये कथा वही समझ सकता है जिसने कभी इस दुनिया से प्रेम किया हो। ये प्राण है, ये मेरे भागवत जी में ये ऐसी प्रेम की लीला है कि जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई मन में भोग विलासिता की इच्छा नहीं। ये कामजयी कथा है। गोपिकाओं को जो भोजन परस रही थी वो बांसुरी सुनने के चक्कर में थाली में रोटी रखने की बजाय जमीन में रख दे रही है। कोई तो जो रोटी बना रही थी तो रोटी हाथ में है या नहीं है, तब गरम तवे पर ही हाथ रख दिया महाराज। गौवे घास खाना भूल गई, मेरे कन्हैया की बांसुरी। संतों ने कहा, मैं नहीं कहता हूं, किसी संत ने कहा कि लहंगा पहनो शीश पे, लहंगा जो कमर में पहना जाता उसको शीश पे पहना जाता, कि लहंगा पहनो शीश पे, गई चूनरी पाव, और पतियन रोके ना रुकी, घर छोड़ चली थी बाप। घर के सास ससुर पति रोकने की कोशिश करे तो भी गोपिकाएं रुकी नहीं। जिधर बांसुरी बज रही थी उधर भाग खड़ी। गोपिकाएं सोच रही ये पति हैं, ये पति हैं केवल इस शरीर के, लेकिन इस आत्मा के वो है जगतपति, वो है जगतपति। संत कहते हैं कि बाजी भागी बाजी घर छोड़ी छोड़ी बागी भाजी,
और बाजी मार्ग बुलाई भाजी, और बाजी व्याकुल आंगन में, जिनकी सासू ने घर से बाहर ताला लगा दिया वो आंगन में व्याकुल है। और बाजी घर छोड़ी भाजी, और बाजी डर छोड़ी भाजी, और बाजी बर छोड़ी भाजी, और बाजिन के व्याधि लागी तन में, और बाजिन के उठे पीर, बाजिन के बंधे न धीर। बाजिन के ऐसा बांसुरी सुन के शरीर विह्वल हो रहा है। किसी को तो धीर नहीं, बंद कर दिया है तो कोई छत पर जाती है, कोई दीवार से कैसे कोई दो कूद फांद करके हम कन्हैया की बांसुरी सुनने जहां कन्हैया ने बुलाया है वहां मैं पहुंच जाऊं। और बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुलकिन में, बाजी कहे कहां बाजी बंस यमुना के तीर बाजी, और बाजी कहे बांसुरी बाजी है वृंदावन में। और जब सभी गोपिकाएं एकत्रित हो गई तो मेरे कन्हैया कहने लगे कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम कंचित भूता गमन कारणम। आइए गोपियों तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक बाली बात बताइए, तुम कितना बड़ा अधर्म करके आई हो कि अपने पतियों को छोड़ करके तुम अर्धरात्रि के समय यहाँ आई। क्योंकि ऐसा शास्त्रों का मानना है, सदपुरुषों का मानना है कि अच्छे घर की बहू बेटियां देर रात्रि तक घर से बाहर नहीं रहती, अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम कैसे आ गई? गोपिकाओं ने कहा एक प्रभु एक वाली बात बताइए, एक पतिव्रता पत्नी है जिसका पति विदेश गया हुआ है और वो पति अपने पति की फोटो दे करके गया है और वो पत्नी उस फोटो का रोज पूजन करती है, लेकिन एक दिन पूजन कर रही होती है तभी उसका पति द्वार बजाता है। अब हमें एक वाली बात बताइए कि पत्नी को उस फोटो का पूजन करते रहना चाहिए कि पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? कन्हैया से पूछा तो कन्हैया ने साधारण सी बात जो हमारी बहनों ने जवाब दिया कि उसे गेट खोलना, क्योंकि जब प्रत्यक्ष पति आ गया है तो फिर इस प्रतिबिंब इस छाया चित्र का क्या काम? तो गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु वो केवल इस शरीर के पति हैं, आप जन्म जन्मांतरों के जगत पति हैं, मैं आपके पास से आई हूं। अब तो तुम कन्हैया हार गए। और तभी मेरे कन्हैया ने, और ये गोपिकाएं हैं कौन? कि षोडशैव सहस्राणि गोपयस्तत्र समागतः हंस एव मतः कृष्ण परमात्मना जनार्दन। कि चंद्रमा के मन से उत्पन्न हुई, या कह लो वेद की ऋचाएं, या अध्यात्म रामायण के अनुसार ये गोपिकाएं वो हैं जब श्री राम और लक्ष्मण जब अब जनकपुरी में घूम रहे थे तो जनकपुरी की जो भी नारियां देखती थी वो मंत्रमुग्ध हो जाती थी और मनी मन में कामना करती थी कि ऐसे सुंदर सलोने श्याम राजकुमारों को एक बार हमें छूने का, एक बार स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो मेरे गोविंद ने वो मनी मन में मांग रही थी और मेरे गोविंद ने मनी मन से उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं मर्यादा से बंधा हुआ हूँ, लेकिन जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो मैं सभी गोपिकाओं की इच्छा को पूर्ण करूंगा। आज साइकिल वही इच्छा पूर्ण करने का समय आ गया। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः समुद्र भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। और चाहे समझिए गोपी गोपीर भवति भक्ति रसा सह गोपी। गोपी अर्थ है भक्ति का, भक्ति का रस है गोपी। मेरे भगवान अब कन्हैया जी सबके साथ में हो लिए और सबके साथ होते होते नाच होने लगा महाराज। और ध्यान देना, एक गोपी कहती है कन्हैया
कि माना कि तुमसे रोज मुलाकात नहीं होती, लेकिन ऐ गोविंद तुम्हारे बिना मेरे दिन की शुरुआत भी नहीं होती है, तुम्हारा ही नाम जपता रहता। अगर हम तुम्हें दिल से एक बार याद न कर लें तो मेरी सुबह की शुरुआत नहीं होती, ऐ गोविंद। और महाराज जी कन्हैया की बांसुरी बजी और महाराज जी एक बिना भोले भंडारी। और जब तैयारी हो रही थी तभी ये बात कैलाश पर पता चली। कैलाश पर बाबा भोलेनाथ कहने लगे हम भी जाएंगे, पार्वती जी तैयार हो रही हैं। बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि देवी पार्वती जी ने कहा वहां पर कोई पुरुष नहीं जा सकता, वहां पर केवल स्त्रियां जा सकती हैं। बाबा भोलेनाथ कुछ देर सोचे, कहने लगे इसमें भी कोई दुविधा वाली बात नहीं, मैं चलता हूं। और मेरे बाबा भोलेनाथ नर से नारी बनने लगे, सर्पों की माला उतार दी, मोतियों की माला डाल ली, पूरे चेहरे पर लाली लिपस्टिक टिकुली कुंडली लगा ली, साड़ी पहन ली। और हमारे साथी जन गाते हैं कभी कभी कि बांधे कमरिया में साड़ी, मेरे भगवान कि बांधे कमरिया में साड़ी, भोला बने सुंदर सी नारी। बांधे